बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसलान इकबाल। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास बाकी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पहुँच सकें। तो आज हमने अपने पिछले लेक्चर में तो क्वेश्चन रिंग की डेफिनेशन और इसके साथ मैंने कुछ एक आधा रिजल्ट भी प्रूव करवाया था, लेकिन आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करना है। वो ये कि वो कहता है कि इफ़ आई इज़ एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर देन आर, हमारे पास ये जो क्वेश्चन रिंग दी हुई है आई में इज अ रिंग, मतलब कि इसको हमने रिंग प्रूव करना है। अब हमने रिंग की प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी, हमें उन प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, तब हम जाके इसे रिंग प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा था रिंग तब होता है कोई भी सेट जब वो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट, हमारे पास वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, मतलब कि क्लियर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव भी करे, आइडेंटिटी भी, इनवर्स भी और कॉम्यूटेटिव भी अंडर एडिशन। उसके बाद हमने कहा था वो अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे, कि वो क्लियर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करे तो हमारे पास ये वो सेमी ग्रुप बन जाएगा। इसके साथ हमने एक प्रॉपर्टी और कहा था कि वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करे, यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी। तो हमने बेसिकली यहाँ पे वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है। तो सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चन रिंग को, जो कि आइडियल आई में डिफाइन है, तो इसको मैं प्रूव करता हूं कि ये हमारे पास अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वी शो दैट आर ऑफ आई, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन रिंग है इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। हम जानते हैं कि क्वेश्चन रिंग की डिफाइनिंग इस तरह होती है, यानी कि ए किससे बिलोंग करता है, आर से, ए प्लस आई। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ कहता है लेट ए प्लस आई बी प्लस आई किससे बिलोंग कर रहे हैं, क्वेश्चन रिंग से, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अब हम क्लियर प्रॉपर्टी ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्वोशिएंट रिंग, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, आई अलग से आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब देखें ए बी आर से बिलोंग कर रहा था और बी भी आर से बिलोंग कर रहा था, तो आर एक रिंग है तो उसमें क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो ए प्लस बी भी किससे बिलोंग कर जाएगा, आर से बिलोंग कर जाएगा। जब ये आर से बिलोंग कर गया तो ये सारे का सारा एलिमेंट किससे बिलोंग कर जाएगा, क्वोशिएंट रिंग से। तो हम कहेंगे क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। इसके बाद बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अंडर एडिशन में किस तरह होती है, कि वो हमारे पास होती है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह। अब हमने तीन एलिमेंट्स लेने हैं, ये लेके ये प्रूव कर देते हैं। तीन एलिमेंट्स मैंने लिए क्वोशिएंट रिंग से, ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस आई, जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, क्वोशिएंट रिंग से, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो तीनों को मैंने इसके मुताबिक लिख दिया। तो देखें ये बड़ी ब्रैकेट में जो लिखा है इसको जब इकट्ठा करेंगे ये हमारे पास बी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि इस तरह अगर आप ब्रैकेट भी लगाना चाहें लगा दें, बी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद जब इसको फिर दोबारा मैं इकट्ठा करना चाहूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, यानी कि ए बी सी ये इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस आई अलग से हो जाएगा। तो हमारे पास ये एलिमेंट किसके हैं, रिंग के हैं। तो रिंग में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव हमारे पास एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके मुताबिक। जब ऐसे लिख सकते हैं तो यहां से जैसे हमने यहां से ये स्टेप किया था, इससे हम पीछे वाला भी कर सकते हैं। ए प्लस बी के साथ आई, सी के साथ अलग से आई, और ये हमारे पास इकट्ठा होके ये एक ब्रैकेट में इसको हम ए प्लस आई और प्लस बी प्लस आई लिख सकते हैं, और सी प्लस आई साइड पे इकट्ठा अलग से आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गई, यानी कि ये चीज लेके चले थे फिर ये चीज हमारे पास बन गई। तो हम कहेंगे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर गई। तो वो यहाँ पे कहता है डज एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट। अब हमने इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवानी है। आइडेंटिटी किस तरह एग्जिस्ट करती है, उसके लिए ये चीज होती है कि आपने कोई एक एलिमेंट लेना होता है जिसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवानी है। तो 0 प्लस ए करें या ए प्लस 0 करें, आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ सिंस 0 बिलोंग्स टू आर दस 0 प्लस आई बिलोंग्स टू, क्वोशिएंट रिंग से हमारे पास 0 प्लस आई बिलोंग करता है। तो वो कहता है 0 प्लस आई इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ क्वोशिएंट रिंग। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, एडिटिव आइडेंटिटी है, लेकिन हमने इसे प्रूफ भी करना है। अब एक एलिमेंट वो लेता है ए प्लस आई बिलोंग्स टू आर ऑफ आई, मतलब के क्वोशिएंट रिंग से। अब ए की जगह पे वो क्या करेगा, यहाँ पे 0 प्लस ए प्लस आई या ए प्लस आई प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस आई, ये वो प्रूफ करेगा। तो देखें पहले वो ये चीज लेता है
इस चीज को जब लेता है तो इसको वो 0 प्लस आई प्लस ए प्लस आई लिखता है, क्योंकि आइडेंटिटी हमने इसे माना है। तो ये आपके पास 0 प्लस ए हो जाएगा प्लस आई, इसको हम ए प्लस आई भी लिख सकते हैं, यानी कि वो एलिमेंट आ गया। फिर इसी तरह अब ये वाली साइड ले लेता है, ये वाली साइड लेके इसके मुताबिक भी वो देखें, इसमें इसको ऐड करता है तो ए में 0 ऐड हो जाता है, आई साथ अलग से आ जाता है और ए प्लस आई फिर दोबारा वैसे ही आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाती है। अब इनवर्स की बात आती है। इनवर्स हमारे पास इस तरह होता है कि वो कहता है अगर ए आर से बिलोंग करता है तो माइनस ए भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि आर हमारे पास क्या दी हुई है, रिंग। तो हमने क्या प्रूव करना है कि अगर ए प्लस आई बिलोंग्स टू कोशेंट रिंग है तो माइनस ए प्लस आई भी किससे बिलोंग करता है, कोशेंट रिंग से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे वो कहता है ए प्लस आई एंड माइनस ए प्लस आई आर दी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये हमें देख के पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, लेकिन हमने इसे प्रूव भी करना है। दोनों को ऐड करेंगे, अगर आइडेंटिटी आ गया तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो ए प्लस आई प्लस माइनस ए प्लस आई दोनों को ऐड करेंगे तो ए और माइनस ए इकट्ठा प्लस आई अलग से, ये 0 हो जाएगा और प्लस आई हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, जो कि हमने पीछे अभी कहा था कि ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो अब हमारे पास वो कहता है दस एवरी एलिमेंट ऑफ कोशेंट रिंग हैज इट्स एडिटिव इनवर्स इन कोशेंट रिंग। इसके बाद आगे अब हमने एक लास्ट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, जो कि अबिलियन ग्रुप शो करने के लिए होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्रूव करना है, यानी कि दो एलिमेंट्स लेता हूँ, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इनका प्लस जो होगा, इनके जो b वाला एलिमेंट पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस आई। तो इसको हम b प्लस ए प्लस आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, r से, और r में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। तो b प्लस ए प्लस आई, इसको फिर मैं b प्लस आई प्लस ए प्लस आई भी लिख दूंगा, ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। और अंडर एडिशन ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, सारी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब हम इससे आगे प्रॉपर्टीज करते हैं कि इसको सेमी ग्रुप प्रूव करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी एग्जिस्ट करवाते हैं। जी, तो हमने इसे अबिलियन ग्रुप प्रूव किया अंडर एडिशन, तो अब हमने इसे सेमी ग्रुप प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, एक कलेयर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कलेयर प्रॉपर्टी वो इसमें कहता है कि नो वी शो दैट क्वोशिएंट रिंग इज सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। दो एलिमेंट लेता है। कलेयर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए और बी दो एलिमेंट लें, अगर मैं किसी में भी कलेयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना चाहता हूँ तो ए बी बिलोंग्स टू आर करवा लो। ये हमारे पास इस तरह होगा, तो मैं दो एलिमेंट लेता हूँ क्वोशिएंट रिंग से, ए प्लस आई और बी प्लस आई। तो दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वोशिएंट रिंग, यानी कि उसमें ये दोनों इकट्ठे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए बी प्लस आई। अब देखें, जब ए बी आर से बिलोंग कर रहा था, बी भी आर से, तो ए बी किससे बिलोंग करेगा, आर से। ये तो आर का एलिमेंट बन गया, साथ आई आ गया, तो ये सारे का सारे एलिमेंट किससे बिलोंग कर जाएगा, क्वोशिएंट रिंग से। तो कलेयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब बात आती है एसोसिएटिव में। मैंने यहाँ पे वो प्रूव तो नहीं की, लेकिन तीन एलिमेंट्स ये आप ले लें, यहाँ आप बता दें कि आपके पास ए बी और सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। जिस तरह हमने अंडर एडिशन वाली की है, उसी तरह आप अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे, तो आपके पास ये सेमी ग्रुप हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करने। लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन से होते हैं कि लेफ्ट में हम ऐसे करते हैं कि a इंटू बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी, ये लेफ्ट होता है। और राइट की अगर बात करूं तो वो हमारे पास हो जाता है बी प्लस सी, यहाँ पे ए लिख दें, ये बी ए प्लस सी है, ये आपके पास राइट हो जाता है। तो हम लेफ्ट ये वाला प्रूव करना चाहते हैं कि तीन एलिमेंट हम कौन से लेंगे, क्वोशिएंट रिंग के, a प्लस आई, बी प्लस आई, सी प्लस आई। उसको हमने प्रूव करना है a प्लस आई इंटू बी प्लस आई, यानी कि उसको ये रिजल्ट बनेगा हमारे पास a प्लस आई, बी प्लस आई, और यहाँ पे हमारे पास a प्लस आई और सी प्लस आई। तो यहाँ लेके क्या चलेंगे, a प्लस आई, और यहाँ पे होगा b प्लस आई प्लस सी प्लस आई। इस रिजल्ट को लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे प्रूव किया कि तीन एलिमेंट ले लिए आर ऑफ आई से, तीनों लिख लिए। तो इसको जब ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो ये b प्लस सी प्लस आई हो जाएगा। फिर जब हम इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ये a इंटू बी प्लस सी प्लस आई हो जाएगा। ये इस तरह की प्रॉपर्टी यूज करके ये जो हमने की है, तो ये a इंटू बी प्लस सी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए बी प्लस ए सी,
तो ए बी प्लस आई अलग से लिख लिया और ए सी प्लस आई अलग से लिख दिया। और फिर इसको मैं फिर दोबारा यही प्रॉपर्टी, जिस तरह ये लिखा है ए बी प्लस आई, हमने इससे ये बनाया था तो इससे वापस ये भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस आई को ए प्लस आई बी प्लस आई, इस तरह ए सी प्लस आई को ए प्लस आई सी प्लस आई। तो आपके पास ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, सॉरी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाता है। इसी तरह आपने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये वाला, इसमें इस साइड पे एलिमेंट्स रख के वो भी आपके पास प्रूव हो जाएगा। जब आपने सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी तो आप लास्ट पे कह देंगे कि कोशेंट रिंग जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक रिंग फॉर्म करती है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।